So hello everyone, I welcome you all to this session of physics. So today we are going to discuss velocity time graph, right? Or you can say velocity time profile. So what is the velocity time profile or velocity time graph? We will discuss that things in detail, right? So in previous lecture we have discussed about the displacement time graph, right? Displacement and time graph we have discussed in previous lecture. So today we are going to discuss velocity time graph, right? So you can write here velocity time graph, velocity time graph, right? So you can write velocity time graph or VT graph or V versus T profile, whatever you want to say. So here we will discuss all the possible profiles of VT graph, right? All the possible profiles, all the possible states, right? So first of all we will discuss the first profile, that is VT graph. So we are considering that the vertical axis is velocity axis and horizontal axis is time axis, right? So V means velocity and T means time, right? So here we will describe the VT graph, first VT graph, and you can say first possible or very simple VT graph, right? So it is here VT graph, right? VT graph like that, you can see here very easily VT graph, right? So first of all we will describe or decode what is the meaning of this VT graph, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइम यहाँ पे एक्चुअली ये टाइम जीरो है, राइट? इस पॉइंट पर t इक्वल टू जीरो आप लिख सकते हो, t इक्वल टू जीरो इस पॉइंट पर, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया t इक्वल टू जीरो पर दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू जीरो, राइट? t बराबर जीरो पर v बराबर जीरो, ठीक है? ये कोई टाइम t इक्वल टू t1 है सपोज, तो यहाँ पे आप लिखोगे t इक्वल टू t1, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अगेन जीरो, दैट मीन्स v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया v जो है वो कांस्टेंट है, यानी v जो है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, राइट? और v अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हो गया dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, राइट? dv बाई डी टी इक्वल टू जीरो, वाई? बिकॉज दिस इज ए लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस, तो इसका जो स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, राइट? तो एक्सीलरेशन इसका जीरो हो गया, ठीक है? एक्सीलरेशन इसका जीरो हो गया, तो ये सब चीज़ें अपन इस ग्राफ से कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो ये एक डिस्कशन है इस बहुत ही सिंपल प्रोफाइल ऑफ वीटी ग्राफ पर, राइट? तो सेकंड प्रोफाइल है वीटी का जो ग्राफ है, वो सेकंड प्रोफाइल है, ये अगर टी है इधर बी है, तो सेकंड जो प्रोफाइल है इसकी वो है इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन है ये, राइट? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है, यू कैन राइट, राइट? यहाँ पर t बराबर जीरो हो गया, यहाँ पर t बराबर जीरो, t इक्वल टू t1, एक t1 कोई भी टाइम हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे t बराबर जीरो, दिस इम्प्लाइज v बराबर जीरो, ठीक है? तो यहाँ पे t बराबर जीरो तो v बराबर जीरो, ठीक है? यहाँ पर t बराबर जीरो है तो v बराबर जीरो। अगर यहाँ पे आप लिखो t बराबर t1, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फॉर एग्जांपल v1, तो t बराबर t1, तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू v1, राइट? तो यहाँ से वेलोसिटी t बराबर जीरो पे जीरो थी, अभी इसकी कोई वैल्यू है यहाँ पर, राइट? तो ये जो प्रोफाइल है ये लीनियर प्रोफाइल है, तो वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रही है, राइट? तो लीनियरली अगर इंक्रीज कर रही है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाई और ये एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ से एक लाइन से जा रही है, तो इसको एक जनरल इक्वेशन अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसके लिए आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू एम एक्स,
इसी तरह से आप चाहो तो लिख सकते हो, राइट। इसी तरह से अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई भी इसका थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। v इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट ले लेना है, ठीक है। कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है, यानी कि इसका स्लोप है, राइट। तो वो स्लोप कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है ना। तो v इक्वल टू के ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रोफाइल है ये लीनियर प्रोफाइल है ना, तो इसलिए अपन ने ये लिखी है, लीनियर प्रोफाइल है इसका, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी जो है लीनियरली बढ़ रही है, तो इसके पास से इसका मतलब क्या हो गया, अभी 0 थी तो अब वेलोसिटी कुछ होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या, एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन होगा अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, राइट, ठीक है। तो ए बराबर आप लिखोगे डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी दैट मीन्स एक्सीलरेशन। तो डी वी बाई डी टी मीन्स वी, डी वी बाई डी टी मीन्स वी टी कर्व का स्लोप, राइट। तो इसका जो स्लोप होगा वो एक कांस्टेंट ही होगा, जो भी स्लोप होगा। तो यू कैन से राइट हियर ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये टेन थीटा हो गया। टेन थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो आप लिख दो यहाँ पर कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी टी इक्वल टू के, तो के क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, राइट। तो ये इसके बारे में हो गया, राइट। तो अभी अपन एक और चीज़ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई वेलोसिटी फॉर एग्जांपल टाइम टी इक्वल टू t2 पर, ये अगर टाइम t2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी v2, राइट। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी v2, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं एरिया अंडर वी टी कर्व, राइट। एरिया अंडर वी टी कर्व, ये एक्चुअली एरिया अंडर एक्स टी कर्व अपन ने नहीं लिखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो है उसका, उसके लिए अपन ने एरिया डिस्क्राइब नहीं किया था। एरिया एक्चुअली उसके एरिया को अपन ने वहाँ पर कंसिडरेशन नहीं किया था एरिया का, क्योंकि एक्स टी ग्राफ दैट मीन्स उसका जो एरिया था एक्स टी कर्व, अगर ये कोई एक्स टी कर्व है, टी और ये एक्स हो गया, ठीक है। तो ये कोई एक्स टी कर्व है, तो इसका एक्स इंटू टी, फॉर एग्जाम्पल इसका जो एरिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये टी है, ये एक्स है, तो ये ट्राइंगल है, तो एक्स इंटू टी हो गया मीटर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा मीटर सेकेंड हो गया। तो मीटर सेकेंड यूनिट एक कुछ नई क्वांटिटी अपन को नहीं देता ना, इसलिए अपन इसके एरिया, इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व के एरिया की बात नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वी टी कर्व जो है इसके एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो वी टी कर्व का जो एरिया होगा, वी टी कर्व का जो एरिया होगा ये अपने को क्या देगा वो आप यहाँ पे देखिए। तो ये हो गया वी टी कर्व का एरिया। तो इसको आप देखो कि कोई जनरल वेलोसिटी वी ले लो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो वी इंटू टी, ठीक है। देखो वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो है आप इससे याद रखोगे कि एरिया अंडर वी टी कर्व ये अपने को प्रोवाइड करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, वॉट एवर यू से, राइट। तो ये हो गया एरिया अंडर वी टी कर्व, ठीक है। तो ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और अगर अपन यहाँ पे कोई जनरल वेलोसिटी वी अगर लेते हैं, यहाँ पे वी जनरल वेलोसिटी और एक जनरल टाइम है टी, ठीक है, एक जनरल टाइम है टी। तो इसका अगर एरिया अपन कैलकुलेट करें तो ट्रायंगल का एरिया बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ बी टी कर्व दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व, राइट। तो यहाँ पे वी टी कर्व क्या है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एरिया अंडर वी टी कर्व, यानी ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स टाइम, हाइट इंटू बी, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा,
ठीक है। तो इसका जो भी स्लोप होगा, स्लोप आप लिख सकते हो, ये हो गया स्लोप, ठीक है। स्लोप जो भी होगा वो आपको एक्सीलरेशन के बारे में बताएगा, राइट। तो अपन नेक्स्ट कर्व के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट कर्व होगा अगेन, एक्चुअली ये लाइन ही होगा क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है, अभी एक इंटरसेप्ट करेगी, इंटरसेप्ट ये बनाएगी बाई एक्सिस पर। तो इस तरह से अपन एक नया इसका प्रोफाइल लेंगे, राइट। तो 2 हो गए थे, थर्ड है, थर्ड ग्राफ इस तरह से होगा, इस तरह से, राइट। इस तरह से होगा, ये अगर V और ये हो गया T, तो ये VT कर्व होगा, इस तरह से होगा, राइट। जो VT कर्व होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको भी अगर अपन देखेंगे तो ये इस पे क्या है, T इक्वल टू 0, टाइम यहाँ पे 0, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। T इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी होती है, उसको अपन क्या लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं u, राइट। तो और टाइम t पर वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल v है, तो अपन उसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका कोई स्लोप भी होगा, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये थीटा है, तो अपन इसको भी डिकोड करेंगे, तो आप लिखोगे टाइम t इक्वल टू 0 पर, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू u, राइट। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जो है वो u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। और अगर टाइम t इक्वल टू t पर, दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी जो v है वो v के बराबर कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ v हो सकती है, ठीक है। और ये जो ग्राफ है इसको आप अगर डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt, यानी इस कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, tan थीटा u इक्वल टू a, दैट मीन्स एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक u है, राइट, u है, यानी कि अगर इसको आप इससे कंपेयर करिए, ये हो गया x और ये हो गया y, तो इस तरह से एक लाइन है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, राइट। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर करिए, इसको अपन बोलते हैं c, तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की, ठीक है, mx प्लस सी टाइप की। और यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी अगेन, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। तो इसको भी आप एक्चुअली इसी से कंपेयर करके इसको भी आप लिख सकते हो, x की जगह पर यहाँ पर t है, y की जगह पर v है, और c की जगह पर u है, जो भी इंटरसेप्ट होगा, राइट, y एक्सिस पर। तो आप लिखोगे v इक्वल टू mx, दैट मीन्स m की जगह आप k लिख दो, राइट, चाहो तो या m लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन ने पहले k लिख लिया था, k कोई कांस्टेंट है यहाँ पे इसके लिए, पर्टिकुलर लाइन के लिए, ठीक है। तो k x मीन t प्लस c मीन c, राइट। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये क्या है, एक लीनियर प्रोफाइल है, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि क्या है, कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि VT लाइन का, VT कर्व का, ये VT कर्व अगर लाइन है तो उसका ये स्लोप होगा, राइट, उसका ये स्लोप होगा। तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखो v बराबर AT प्लस u, ठीक है, u AT प्लस u हो गया। तो अगर u को थोड़ा सा रिअरेंज करो तो v बराबर u प्लस AT, तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ 2-3 पॉइंट और अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन हो गया, राइट, और इसकी वेलोसिटी, अगर ये कर्व दिया है तो आपको ये वेलोसिटी बाय से लिख सकते हो, इसकी जो वेलोसिटी v है उसके लिए एक जनरल एक एक्सप्रेशन है, एक्चुअली जनरल एक एक्सप्रेशन उसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, इसके एरिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर VT कर्व अगेन, राइट। तो ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट होगा, एस से रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए आप
इसके लिए आपको एरिया लिखना है, राइट। इसके लिए आप एरिया कैसे लिखेंगे, तो ये देखो ये जो शेप है, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा अगर अपन डार्क बनाएं, ठीक है, तो ये जो एरिया है शेडेड, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एरिया आप चाहो तो ये एक देखो, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट अगर एस है तो इसको एरिया को अपन को कैलकुलेट करने का, राइट। तो इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक ट्रायंगल है, या आप इसको ये एक बहुत ही, ये जो शेप है, ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही आइडेंटिफाइड और वेल नोन शेप है, राइट। इसको एक्चुअली इसको आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रायंगल, तो रेक्टेंगल को आप लिखोगे ये साइड इंटू ये साइड, ठीक है, u इंटू टी, राइट, प्लस ये ट्रायंगल है, राइट, ये वाला ट्रायंगल है। तो इसको ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो v माइनस यू, ठीक है। एक तरीका ये भी है, और ठीक है, तो ये बहुत ही आइडेंटिफाइड शेप है, तो इसको भी लिख सकते हो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, राइट, u प्लस v इंटू हाइट बिटवीन दी, या सेपरेशन बिटवीन दी पैरेलल लाइंस, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एरिया अंडर दी वी टी कर्व है, तो ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए है, पर्टिकुलर लाइन के लिए, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। तो इसकी अपन इक्वेशन भी लिख दी इसी से, तो आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको इसका जो स्लोप को बताएगा, स्लोप बेसिकली इसकी जो एक्सीलरेशन है वही होगी, राइट। तो नेक्स्ट कर्व है, नेक्स्ट जो पॉसिबल कर्व है वो भी बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, राइट। तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो ये फोर्थ है, फोर्थ जो कर्व है वो इस तरह से है, इस तरह से है, राइट। यहाँ पर टाइम हो गया इस एक्सिस पर, ये बी हो गया और ये भी माइनस बी हो गया, राइट, ठीक है। तो इनिशियली वी जो टाइम टी बराबर, यहाँ पे क्या है, टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो पर जो भी वेलोसिटी होगी उसको अपन आप वी नोट ही बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे अपन वी नोट की जगह उसको यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यू, राइट। तो ये टाइम जो है कोई भी टाइम हो सकता है, राइट। तो इस पर वेलोसिटी जीरो आप देख सकते हैं यहाँ से, राइट। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम टी इक्वल टू टी वन है, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे टी बराबर जीरो अगर है तो ये दिस इम्प्लाइज वी इक्वल टू यू, राइट। और टी बराबर फॉर एग्जाम्पल टी वन पर वी वन है वेलोसिटी, तो टी इक्वल टू टी वन पर जो वेलोसिटी होगी वी इक्वल टू वी वन हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा है तो टी वी बाई टी टी, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। डी बाई डी टी एक्सीलरेशन ही होता है, राइट। और डी बाई डी टी एक्सीलरेशन होता है, राइट। तो और डी बाई डी टी यानी कि बी टी कर्व का स्लोप होगा, और बी टी कर्व का जो स्लोप है यहाँ से आएगा 10 थीटा, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, टाइम अगर बढ़ रहा है, राइट, टाइम अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीलरेशन जो नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि टाइम अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है, राइट। तो इसका मतलब वो क्या, एक्सीलरेशन जो है वो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू वो नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये है एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, टाइम अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये है एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी टी बराबर जीरो पर कितनी है, यू, और टी बराबर कोई अगर ये टाइम है टी बोल दूँ तो इस पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो, ये टी बोल रहा है, ठीक है। तो इस पर जो वेलोसिटी है वो है जीरो, राइट। तो ये tan थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई
टाइम t2 है, अगर ये टाइम t2 है तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 है, ठीक है। तो t2 पर जो वेलोसिटी होगी v=v2 होगी, ठीक है। यानी वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। जो वेलोसिटी v1 है वो पॉजिटिव है, वो वेलोसिटी v2 है वो वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, इसका मतलब समझ लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है, यहाँ से कोई बंदा है, ये इस तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो इस तरफ मूव करना शुरू करता है, यहाँ पर t=0 है तो ये स्टार्ट करता है मूव करना, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और ये जो टाइम है t, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v=0 हो जाएगी, ठीक है। v=0 हो जाएगी यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई वेलोसिटी है इसके पास और वो 0 हो रही है, इसका मतलब है वेलोसिटी एक पर्टिकुलर रेट से कम हो रही है, यानी कि इसके पास जो भी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है वो नेगेटिव है, यानी कि इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन अगर इधर है तो जो एक्सीलरेशन होगा वो इधर है, ठीक है। v अगर इधर है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ये पहले इधर चल रहा था, यानी इसको हम पॉजिटिव बोल रहे थे, ये एक्चुअली रिस्पेक्टिव है, कुछ नहीं रिलेटिव है, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी अब ये इधर आना शुरू कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका ये जो ग्राफ है इसका मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पिक्चर है उसका मतलब ये है कि इस तरह से एक पर्सन है मूव कर रहा है, ठीक है। तो t=0 पर v जो वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t=0, तो इस तरह से मूव करेगा। और t पर्टिकुलर टाइम दैट मीन्स t, राइट। t पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव का मतलब होगा जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ है इतना, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये ग्राफ है इतना। तो ये हो गया इसके बारे में, राइट। अच्छा, इसकी इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है u t=0 पर इसका जो t=0 पर इसका जो वेलोसिटी है v का वो है u, राइट। और आप अगर चाहो तो इसको बाई इंटरसेप्ट है तो बाई इंटरसेप्ट दैट मीन्स c, और c की जो भी वैल्यू होती है उसको अपन यहाँ पे बाई इंटरसेप्ट जो भी है उसको u बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो आप लिख सकते हो y=mx + c की तरह से लिख सकते हो, राइट। तो ये फॉर्मेट अपन दे रहे हैं आपको, तो यहाँ से लिख सकते हो y=mx, m को अपन k भी लिख रहे थे, या tan थीटा भी लिख दो, ठीक है। tan थीटा × x + c की जगह v हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आप देखो a है, तो v=u + at। ये अलग बात है कि a यहाँ पर नेगेटिव था, पिछले केस में पॉजिटिव था, राइट। तो ये है इसके बारे में, राइट। तो इसके आप एरिया अंडर द कर्व देख लो, एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लो एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी कर्व एक्चुअली एरिया अंडर वीटी कर्व, तो ये जो कर्व है ये जो कर्व है टी एक्सिस के साथ जो एंक्लोज्ड एरिया होगा, जो हमने यहाँ पर शेडेड बनाया है, ये और ये कैलकुलेट करना है उनको। तो ये होगा पॉजिटिव और ये एरिया होगा नेगेटिव, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए एस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो अपन लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये है बेस टी, ये पॉइंट है टी, एक्चुअली ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये पॉइंट है टी, तो टी इंटू वी, और वी का वैल्यू है यू, ठीक है, माइनस, तो ये टाइम t है, ये t2 है, तो ये हो गया t2 - t इंटू v2, यानी कि ये यानी हाइट इसका ये हो गया v2, राइट। तो इसका एरिया इस तरह से आएगा, और ये जो माइनस का साइन है बेसिकली v2 का ही साइन है, राइट। v2 क्योंकि नेगेटिव है ना,
तो ये डिस्प्लेसमेंट को देगा। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक गया था, राइट, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी, तो ये यहाँ तक आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा यहाँ से यहाँ तक। तो पूरे में से आप इतना ही तो माइनस कर रहे हो, तो ये बेसिकली वही है, ठीक है, कुछ नहीं खास, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहीं पे एक पॉइंट और आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो यहाँ से t बराबर 0 से t बराबर t तक ट्रेवल किया था इसने ये, और t बराबर t से t बराबर t2 तक जो ट्रेवल किया है, इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ये साइन है, इसलिए मैं प्लस का साइन लगा देंगे। तो डिस्टेंस d अगर होगी तो 1/2 u इंटू टी, राइट, प्लस हाफ इंटू v2 t2 माइनस टी, राइट। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, राइट। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम ग्राफ था, ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके बारे में कि ये डिस्टेंस को अपन इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर ग्राफ भी बने तो ये आप देख सकते हैं ना, मैंने इसी को यहाँ पे बना के दिखाया आपको, ठीक है। अच्छा, इसके लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में बताएंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रोफाइल। तो ये आई थिंक ये जो लीनियर प्रोफाइल थी ये हो गई कंप्लीट। तो अभी अपन एक्चुअली आपको पता ही है जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोफाइल अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें दो ही एक्चुअली कर्व्स अपन ने लिए थे, स्टैंडर्ड कर्व में। एक थी स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कर्व है। सेकंड डिग्री कर्व था पैराबोला, राइट। तो पैराबोला अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये है फिफ्थ, तो ये टी और ये बी। तो सबसे सिंपल जो प्रोफाइल है वो इस तरह से है, राइट। तो ये है पैराबोला, ठीक है। तो मैं इसको आपको थोड़ा स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, v इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से बनेगा। तो ये है t बराबर, यहाँ से लिखोगे आप ये t, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर टाइम t है, तो इस पर वेलोसिटी v है, तो ये पर्टिकुलर टाइम t1 है, तो इस पर वेलोसिटी v1 है, राइट। तो यहाँ से लिखोगे t बराबर 0, v बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर t बराबर 0 है ना, तो v की वैल्यू क्या है 0, राइट। तो t बराबर अगर t1 है तो v की वैल्यू v1 है। तो इस तरह से वेलोसिटी बता दोगे इसका, ठीक है, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दो dv/dt, तो वी टी कर्व का जो स्लोप है वो आपको देगा एक्सीलरेशन, राइट। तो यहाँ से आएगा एक्सीलरेशन, दैट मीन्स ए, ठीक है, ठीक है। तो यानी dy/dt यानी वी टी कर्व का जो भी स्लोप है आपको देगा एक्सीलरेशन, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया। आपका वेलोसिटी टाइम का जो प्रोफाइल है वो मैंने आपको बता दिया, ये पैराबोला है। पैराबोला में भी v इक्वल टू टी स्क्वायर है, राइट। तो इसको आप चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो गया 2t हो गया, राइट, 2t हो गया, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन ए जो है वो फंक्शन है t का, अगेन, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल ही है, वेरिएबल है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है, अच्छा, इनिशियली e, यहाँ से आप देखो t इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 0। तो जब t इक्वल टू 0 है तो a भी बेसिकली 0 है, राइट। तो a भी बेसिकली 0 है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इतने पॉइंट यहाँ से समझ सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट एक्चुअली अपन डिस्कस करेंगे एरिया अंडर वी टी कर्व। तो इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इंटीग्रेशन आपको बता ही चुके हैं अपन, ये इतना स्टैंडर्ड कर्व नहीं है। यहाँ से इस कर्व, ये जो कर्व है, फॉर एग्जांपल यहाँ से
ये अगर वी है, ये टाइम टी है वी, ठीक है, या T2 है, यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल T1 है, ये V1 है, ठीक है, ये V2 है, T2 है, ठीक है। ये टाइम एक्चुअली आप इसको लो V, और ये टाइम जो है कोई T है, राइट। तो ये अपन कोई डेल्टा T, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक dt, राइट। तो ये अपन dt कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक स्टेप ले रहे हैं एक्चुअली, इस एरिया को अपने को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सम करना है। तो इस एरिया को, एरिया अंडर दिस कर्व आप लिखोगे E, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 V dt, राइट। तो ये हो जाए, T2 की वैल्यू कोई ले सकते हो, और T1 इक्वल टू आप 0 ले रहे हो, यानी कि यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका इक्वेशन दे दिया था, थोड़ा समझने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है टी का फंक्शन है, यानी वेरी करेगा, यानी कि टी बराबर फॉर एग्जांपल टी बराबर 0 पे एक्सेलेरेशन 0 और टी बराबर 1 सेकंड पे एक्सेलेरेशन 2 है, राइट। टी बराबर 2 सेकंड पे एक्सेलेरेशन 4 है। तो इस तरह से एक्सेलेरेशन यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉसिबल प्रोफाइल हो सकती है वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो ये 5th है, 6th जो प्रोफाइल होगी, 6th जो प्रोफाइल है वो अगेन मेरा बोला ही है, 6th जो प्रोफाइल है वो इस तरह से है। v इक्वल टू 0 था, एट t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो ये t हो गया, ये v हो गया, कुछ इस तरह से है, ठीक है। वही थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 हो गया इस पॉइंट पर, और t इक्वल टू 0 पर जो v की वैल्यू, v यानी वेलोसिटी की वैल्यू है वो है u, ठीक है। तो वो है u, राइट। तो अगेन आप लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये है, तो t बराबर 0, तो दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू u, और अगर ये कोई फॉर एग्जाम्पल t1 टाइम है तो v1 है, तो t बराबर t1, तो यहाँ से v इक्वल टू v1, राइट, ठीक है। तो अगेन मैं आपको इस कर्व को थोड़ा सा स्पेसिफाई बना दे रहे हैं, v इक्वल टू टी स्क्वायर, या कुछ भी हो सकता है, v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड डिग्री का कोई भी कर्व हो सकता है, यानी कि सेकंड जो टी की डिग्री होगी उस 2 होगी, v का जो फंक्शन रहेगा, राइट। तो यहाँ से आप इसका स्लोप, यानी स्लोप इसका पता कर सकते हैं, डी वी बाई डी टी, राइट। तो ये हो गया डी वी बाई डी टी, तो v, ये जो कर्व है एक्चुअली इसके लिए v है, ठीक है। अगर v बराबर 0, अगर आप t बराबर 0 डालोगे तो v का वैल्यू क्या आएगा, u। तो इस कर्व को लिखने के लिए आपको इसमें, ठीक है, इसमें u ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी जो देखो अपन थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो कर्वेचर है, बेसिकली ये जो कर्वेचर है ये है v इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये जो कर्व है अभी थोड़ा शिफ्टेड है बाई, यानी कि v एक्सिस पर थोड़ा शिफ्ट किया गया है, ठीक है। तो t बराबर 0 पर v का वैल्यू क्या आएगा, u। तो इसमें आप u ऐड कर दोगे, राइट। तो इस तरह से ये, अगर ये मैंने गिवन आपको दिया हुआ कि v इक्वल टू टी स्क्वायर है केवल, राइट। तो उसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। अभी ये कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है, ठीक है, ये लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैं अपन इसलिए लिख ले रहे हैं कि आपको एक्सेलेरेशन का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, राइट, वो टी का फंक्शन है। तो ये आप डी बाई डी टी लिखोगे, स्लोप क्या होता है, डी बाई डी टी, ये क्या हो गया 2t, राइट, अगेन 2t हो गया। तो ये वेरिएबल है एक्चुअली, वेरिएबल है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, राइट। तो ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि इसका एरिया, ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको अगेन ये जो कर्व है यहाँ से एक स्टेप बना हुआ इस तरह से, और इसको कैलकुलेट कर दोगे, राइट। इसको इंटीग्रेट कर दोगे बेसिकली, तो एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू t1 टू t2 v dt, राइट। और v का वैल्यू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस u, और इसी केस में अपन
तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके इसको टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, राइट। तो ये एक पॉसिबल प्रोफाइल हुई, राइट। एक और एक्चुअली इसी में देख लेते हैं, एक और प्रोफाइल देख लेते हैं, सेवेंथ है आई थिंक ये। तो एक और प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी, राइट। तो ये इस तरह से है, टी इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे u और टी इक्वल टू टी पर ये 0 है, राइट। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे और भी आ जाओ, ले लो इसको, ठीक है, इस तरह से। तो ये टाइम है टी इक्वल टू टी, ठीक है, इस तरह से जाएगा ये। तो टी इक्वल टू ये फॉर एग्जांपल T2 है ये वाला पॉइंट, तो T2 का जो वैल्यू है वो इस तरह से यहाँ की वेलोसिटी की आपको V2 यहाँ पे पता चल जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे अगर कोई टाइम टी इक्वल टू T1 है, इसकी वेलोसिटी आपको यहाँ से पता चल जाएगी V1, ठीक है। काफ़ी सिंपल है ये, राइट। यू कैन देख सकते हो आप इसको, राइट, ठीक है। तो ये t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या होगा u, t बराबर T1 पर इसका वेलोसिटी क्या होगा V1, t बराबर t पर वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि ये टाइम है, एक्सेस को कट कर रहा है, ठीक है। t इक्वल टू T2 पर वेलोसिटी V2, राइट। तो ये अगेन एक पैराबोला है, ठीक है, अगेन एक पैराबोला है। तो इसकी जो अपने को t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी है वो क्या है v इक्वल टू u, और t बराबर T1 पर जो वेलोसिटी है V1 और T2 पर जो वेलोसिटी है वो है V2, राइट। अच्छा, इसकी स्लोप की बात करते हैं, स्लोप dv/dt, ठीक है, dv/dt। तो ये अपन देख रहे थे कि जो v जो फंक्शन है वो टाइम की सेकंड डिग्री के फंक्शन के बराबर है, यानी कि v इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 1 इस तरह का कुछ हो सकता है, या at² प्लस bt प्लस इस तरह कुछ हो सकता है। तो आप उसको अगर 2 डिग्री के कर्व को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 डिग्री कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एक लीनियर प्रोफाइल के बराबर होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 2 डिग्री कर्व है, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्लोप, यानी कि इसकी स्लोप का मतलब ये है कि अगर किसी टाइम गिवन टाइम पर आप कर्व के किसी पॉइंट पर एक इस टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एक्सीलरेशन को बताएगा आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की है, तो इसका जो भी स्लोप है इस तरह से ये, तो ये यहाँ से जो tan थीटा होगा, tan थीटा एक्चुअली इस केस में कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। यहाँ पे जो भी t है ये टाइम, तो यहाँ पे जो भी tan थीटा होगा उस टाइम पर स्लोप यानी कि एक्सीलरेशन को बताएगा आपको, राइट। तो अभी भी जो स्लोप का मतलब है वो एक्सीलरेशन ही है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है एक्सीलरेशन, राइट। तो ये हो गया इस स्लोप के बारे में। और ये जो एक्चुअली फंक्शन ऑफ t होगा यानी कि एक्सीलरेशन भी फंक्शन ऑफ t होगा, यानी कि लीनियर फंक्शन होगा। अब ध्यान देना, इसको t² है तो t की पावर 2 को आप डिफ्रेंशिएट करोगे t की पावर 1 में दे देगा ना, p कर्व लीनियर प्रोफाइल होगी एक्सीलरेशन की, राइट। तो एरिया अंडर द कर्व, इसका एरिया भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर ही है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का है तो यहाँ से t बराबर 0 से आप t तक इसको कैलकुलेट करोगे, राइट। तो t बराबर 0 से t तक और t से T2 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, ठीक है। तो इसमें एक खास बात आप समझो कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का है, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे T1 से T2, राइट। तो आप अगर T1 से T2 इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। और अगर आपको डिस्टेंस पता करने का है तो यहाँ पे ये जो कर्व है, ये जहाँ पे ये वेलोसिटी 0 हुई है, यानी कि जो नेगेटिव वाला कर्व है, ये एरिया आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ऊपर वाला जो एरिया है t एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है ये आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। t एक्सिस के नीचे वाला एरिया ये अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इस एरिया का साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि इस t एक्सिस के नीचे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, राइट। तो ये दोनों एरिया आपको अलग अलग कैलकुलेट करके इन्हें ऐड करना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को, राइट। तब आपको मिलेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो ये है
पैराबोलिक प्रोफाइल के बारे में। तो अब अपन आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल 1 है। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपको गिवन है। तो इससे ही आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का है। स्पीड मीन्स आप स्पीड ही लिख दो यहाँ पे, स्पीड टाइम ग्राफ बनाने का है। तो इस तरह से बनाओ। देखो यहाँ पर क्या है, 0 हो रहा है, तो ये स्पीड टू टाइम ग्राफ होगा। इसी पॉइंट पर ये अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक्चुअली 0 नहीं होगा, यहाँ से इस तरह से टी एक्सिस में ये मिरर इमेज हो जाएगा। 0 के बाद का जो नेगेटिव है उसका मिरर इमेज ले लोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। तो यहाँ पे अगर इसी तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है और आपको बनाने का है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो ये है उसी तरह से आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका मिरर इमेज ले लोगे टी एक्सिस में। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें साइन का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए ये ऊपर बन जाएगा। ठीक है, राइट। तो आप देखिए यहाँ से ये कोई पर्सन है, यहाँ से मूव करता है इधर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आता है और अगेन यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, तो ये क्या है, अगर 100 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 माइनस ये और ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 50 मीटर हो गया। ठीक है, अगर ये 60 मीटर में है और डिस्टेंस कितना हो गया, 100 प्लस 50 तो 150 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये है वेलोसिटी स्पीड कर्व। ठीक है, इसी से आ जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होती ना, तो इसलिए अपन ने इस तरह से बनाया। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये आपको कंक्लूजन दिया गया है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।